से देते हुए बताइए, आज कानपुर में आप जो है धरना प्रदर्शन आमरण अनशन पर क्यों बैठे हैं? हाँ, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं रमेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जिलाध्यक्ष कानपुर नगर। मैंने एक प्लॉट सन 2017 में अपनी वाइफ के नाम लिया था, जिसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हो जाती है। उसके बाद में 17 में ही आवास विकास से, चूँकि वो प्रॉपर्टी मेरी लगी हुई थी, तो उस पर क्या हुआ, आवास विकास 50 मीटर 100 मीटर के दायरे में अपना सुविधा सुधार शुल्क लेती है, जिसको बटरमेंट कहते हैं। तो जिससे मैंने ज़मीन लिया, तो उन्हीं लोगों ने बताया कि मिश्रा जी, ये प्लॉट आपका आवास विकास से लगा हुआ, इसका बटरमेंट जमा होगा। मिस्टर आरपी गुप्ता वहाँ पे जई थे, वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मुझसे ये बताया कि इसका नक्शा बनेगा, फाइल लखनऊ के लिए जाएगी। उन्होंने 2 आदमियों को भेजे, जिसमें कि एक अनिल पांडे, दूसरे एक चंद्र प्रकाश पाल नाम से। 1,20,000 रुपये मुझसे लेके जाते हैं, नक्शा वगैरह बना के देते, कहते आप मकान बना लीजिए। और उसके बाद में फ़ाइल 2-3-4 महीने में लखनऊ से जब वापस आएगी कमिश्नर महोदय के यहाँ से पास होके, तब आपको 1,40,000 रुपये और 2 पार्ट में देना है। हमने 2018 में अपना मकान बना लिया, और बनाने के बाद में 2019 में आवास विकास परिषद की तरफ से गुंडागिरी करके मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसमें कि आज तक मेरा मकान वैसे ही पड़ा हुआ है। तब से लेके आज दिनांक तक बराबर में डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, कमिश्नर सब जगह दौड़ लगा के छक चुका। आवास विकास पाले में डाल देती है राजस्व कहता है वहाँ कोई सीमांकन नहीं है, तो मेरी ज़मीन है कहाँ? मेरी वाइफ का जब दाखिल खारिज है, बटरमेंट भी गया हुआ है, और सारे पेपर कंप्लीट है, मेरा बिल्डिंग ध्वस्त की गई। मेरा मांग मेरी यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि कहते हैं कि मैं भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करता हूँ। आवास विकास बहुत बड़ा भू माफिया है। आवास विकास राजस्व विभाग के दोनों ही भू माफिया मिल के ये दुनिया को लूट रहे हैं। जब मेरी ज़मीन मेरे वाइफ के नाम, मैंने अपना मकान बेच के लिया, मेरे एक बेटा है और वाइफ है मेरी। अगर ये 5 साल से 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल चल रहा है, ज़मीन का दाखिल खारिज है, ज़मीन के सारे पेपर ओके हैं, मौजूद है, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, खसरा खतौनी सब कुछ है, वो फिर भी ज़मीन मेरी नहीं मिल पा रही है। बिना नोटिस के मेरी बिल्डिंग गिराई गई। अब अगर मुझको, मैं भूख हड़ताल पे बैठ चुका हूँ, और आमरण अनशन ये मेरा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा जब तक कि मेरा प्लॉट नहीं दिया जाएगा, मेरी बिल्डिंग का मुआवजा नहीं दिलाया जाएगा। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, तीनों लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की होगी। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि तत्काल मेरी ज़मीन मुझको मेरी दिलाई जाए। भूमाफियाओं से, आवास विकास और राजस्व जो मुझको परेशान कर रहे हैं, मुझसे बार पैसा मांग रहे हैं, पुलिस भी मुझको परेशान कर रही है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझको मिल जाए, और ज़मीन मिल जाए तो मैं अपना मकान बना सकूँ, मुझको मेरा मुआवजा दिलाया जाए। जिन अधिकारियों ने गलत किया उनको दंडित किया जाए। बिना नोटिस के मेरा मकान गिराया गया है, उसका मुझे मुआवजा दिलाया जाए। मैं मानसिक इतना पागल हो चुका हूँ। 4 साल में 16 जनवरी 2019 को मेरा मकान गिराया जाए, तब से लेके आज तक मैं भटक रहा हूँ न्याय के लिए। 4, 5, 6 आदेश हो चुके हैं जब से लेके, लेकिन डीएम के आदेश का भी अवहेलना हो रही है। राजस्व विभाग सरासर अन्याय कर रहा है। तो मैं अपने यही मांग रखता हूँ कि जितनी जल्दी हो मेरी ज़मीन मुझे सीमांकन करा के दे दी जाए, नहीं तो मैं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। क्या था कि जब नहीं थी तो दाखिल खारिज क्यों हुआ, मुझको कब्जा क्यों दे दिया गया? 2 साल बाद दूसरा अधिकारी आ गया, पहला कह रहा नक्शा बना के देगा, दूसरा कह रहा ज़मीन नहीं, तीसरा फिर कहता आगे, चौथा कहता भाई नहीं। तो प्रशासन को कितने दिन का समय दिए हैं? 1 हफ्ते मैं यहाँ बैठा हूँ। 1 हफ्ते तक अगर मेरा काम नहीं होता तो मैं आत्मदाह करूँगा, महामहिम राज्यपाल जी के सामने आत्मदाह करूँगा। पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार साथ। पूरे परिवार मेरा कोई नहीं, 3 लोग हूँ मैं। मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ। मेरा नाम राम बरम सिंह है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि देश में कानून का राज होगा, प्रदेश में कानून का राज होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, मुझे तो यही दिख रहा है कि कानून का तो राज है ही नहीं, अराजकता फैली हुई है प्रशासन के अंदर। इस समय देश एवं प्रदेश में 3 जगह ऐसी है जहां भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक है राजस्व विभाग, दूसरा है पुलिस विभाग, तीसरा है स्वास्थ्य विभाग। इन्हीं से दुनिया त्रस्त है, मेरा यही कहना है। तो आज जो है आपके जिलाध्यक्ष कानपुर में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, पूरा एड्रेस बताइए। हमारे जिलाध्यक्ष रमेश कुमार मिश्रा जी, तो ये कानपुर नगर में फूलबाग
में ये गांधी प्रतिमा। इनकी बातों को नहीं मानती है और मांगे नहीं पूरी होती तो अगला पड़ाव क्या आपकी पार्टी का रहेगा? हाँ, हमारा पड़ाव फिर यही रहेगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है ना, 1 हफ्ते के बाद फिर ये महामहिम राज्यपाल के आवास के सामने आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसी साथ में और मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा बार बार यही अनुरोध है कि आपके आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यहाँ कोई ना कानून का राज्य है, यहाँ जंगल राज व्याप्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या आपको सर लगता है कि जो है जो पदाधिकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब करने का कार्य बहुत बड़ी इनकी छवि को खराब किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ उपचुनाव में इनकी पार्टी हार गई। घोसी में विधानसभा में यही कारण है, मऊ घोसी विधानसभा से ये भाजपा हार गई, इनको अपनी मुखी खानी पड़ी, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक हैं, अच्छे हैं, बस अब इनके अधीनस्थ अधिकारी क्यों नहीं पालन करते हैं? अभी हम इतना परेशान हो चुके हैं, 4 साल में टूट चुके हैं दौड़ दौड़। तो 16 जनवरी 2019 को मेरा मकान बिना इन्होंने नोटिस के गिरा दिया था, तब से मैं फुटपाथ पे हूँ। मैंने अपना मकान बेच के किसी तरह मकान बनाया था। मैं आपके द्वारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी भूख हड़ताल में बैठा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो मेरा जो न्याय मुझे मिले। ठीक है, आप रोइए नहीं, देखिए इतना क्रोधित हैं ये कि आंखों पर आंसू हैं। ठीक है, आपकी बात जो है पहुंचाई जाएगी।